कल क्या पढ़ा था अपन ने? कोई और क्लास है? बूटस्ट्रैप चल रहा था। अब आज डे 2 है। आज अपन क्या करेंगे? नई चीजें पढ़ेंगे। एक मिनट है ना, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूं। नेट कनेक्ट करो किसी का। वन प्लस था, ये कौन सा था? हाँ हो गया। आज अपन बूटस्ट्रैप के अंदर क्या करेंगे? एक डिजाइन बनाएंगे। अगर वो डिजाइन आई ना आपको, तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। और अच्छे से समझना, ये सबसे टफ चीज है बूटस्ट्रैप के अंदर। ये डिजाइन बनानी है अपन को। नॉर्मल अपन ने डिवीजन में बनाई थी, एक डिव बनाएंगे, इसको कंटेनर फ्लूइड लेंगे, ठीक है ना, एक बार के लिए। फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पे कुछ रोज बनानी है। पहली रो के अंदर अपन को लिखना है वेलकम टू ऐश्वर्या कॉलेज। फिर हमने क्या किया, यहाँ आए, यहाँ पे हम लिखेंगे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, इंक्वायरी और लॉगिन। फिर हमें क्या करना है, एक और डिजाइन बनानी है जिसमें लिखना है होम, यहाँ पे अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड गैलरी, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज लगा देनी है। यहाँ नीचे ना थोड़ा सा और एक और डिजाइन लेंगे अपन, फुटर, ठीक है। फुटर में अपन वही चीजें ले लेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और गैलरी। उनको क्या करना है, अपन को सेंटर में लेना है। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, इंक्वायरी, ठीक है। ये डिजाइन अपन को बनानी है। क्लियर है डिजाइन? कल समझो, बताऊंगी मैं। डिवीजन में कैसे करते थे, पढ़ा ही नहीं आपने। डिवीजन में अपन ऐसे बनाते थे ना, वो चीज अपन को बूटस्ट्रैप में बनाई, सेम टू सेम है। बस इसके अंदर क्या होगा, अपन को बूटस्ट्रैप के क्लासेस देनी है, रो देनी है। आइकन कैसे, कैसा आइकन? मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, अगर मैं बोलूंगी तो होगा, अदरवाइज नहीं। अभी सिंपल सी डिजाइन बनानी आनी चाहिए। टेक्स्ट के ऊपर क्या क्लिक करोगे आप? अभी कुछ नहीं, सिंपल सी डिजाइन चाहिए अपन को। हम यहाँ आएंगे और यहाँ आके बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप 5, यहाँ आए। अब देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अलग से CSS को कनेक्ट कर रहे थे, अलग से JS को ले रहे थे। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब बार बार कौन ले, इसके अंदर आपको डमी टेम्पलेट भी मिलता है। देखो, स्टार्टर टेम्पलेट, इसको कॉपी करो। ये जो मैंने लिखा है मैं इसको हटा दूंगी और उसको जो कॉपी किया वो यहाँ आ जाएगा। ये जो कमेंट है ना,
इस कमेंट को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा रही हूँ। ये है आपकी सेपरेट फाइल, ठीक है, और ये आपकी बंडल फाइल है। ये देखो लिखा हुआ भी है ना, बंडल फाइल और सेपरेट फाइल। आप इन दोनों में से किसको लेना चाहते हो? ऊपर लिखा हुआ भी है ऑप्शनल। यहाँ आए, इसको सेव किया आपने और यहाँ पे इस डेटा को हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे काम करना है। एक बार इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं अपन, ठीक है। ये ब्लैंक आ रहा है। अब इस पे हमें ये डिजाइन बनानी है जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये डिजाइन बनानी है तो यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे? कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, जो 100% के लिए है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, आप चाहो तो खाली कंटेनर में भी कंटेनर फ्लूइड में भी बना सकते हो। अब इसके अंदर हमें ये वाली डिजाइन बनानी, मतलब एक पैरेंट टिप बनानी है जो हमने बना ली है। और ये मिडिल के लिए मैंने बनाया है ना, पता है ना। कंटेनर की विड्थ कितनी होती है? हाँ, 1140 होती है। क्लियर है ना सबको? कल मैंने बताया था और परसों भी बताया है। अब हमें क्या करना है? ये दोनों तो बना लिए, अब हमें ये रो का बनानी है, पहली रो, क्योंकि पेरेंट डिव तो बना दी। अब इसके अंदर अपन को रो बनानी है वेलकम टू एस वाली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिव डॉट रो लिखा आपने, ये रो आ गई। इस रो के अंदर हमें क्या करना है? एक कॉलम बनाना है। कॉलम टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये अपने आप में एक क्या है? 12 ही है। डिव डॉट कॉल लिखा आपने और यहाँ पे डैश करके 12 लिखा। इतना समझ में आया? इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये टेक्स्ट लिख देते हैं वेलकम टू एस। ठीक है, एस वाले कॉलेज। अब हम इसको देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये डेटा आ गया। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ? कलर डालती हूँ। यहाँ आए और मैं काम करती हूँ, रो में डाल के देखती हूँ, ठीक है। तो आपने बीजी इन्फो दे दिया, स्मॉल में लिखेंगे आप बीजी इन्फो। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश आ गया। अब इसको मुझे सेंटर पे लेकर आना है ना टेक्स्ट को। तो यहाँ आऊं, सीएसएस में क्या होता था? टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता था। अब यहाँ पे क्या करना है? टेक्स्ट सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। सेंटर, ठीक है, आ गया। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीजें पूछ लो, आपको पॉसिबल नहीं है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। ये आ गया हमारा। अब सेकंड था हमारा होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, इंक्वायरी एंड लॉगिन। तो यहाँ आना है आपको। ये जो रो बनाई ना आपने, इस रो के जस्ट नीचे बनाना है, इसलिए मैंने उसमें कलर फिल किया है ताकि आपको पता रहे। मैं इस रो के जस्ट नीचे क्या करूंगी? एक और रो बनाऊंगी। यहाँ रो बनाई और यहाँ पे कितने कॉलम सही है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो 2 2 दे दो, ठीक है। डॉट कॉल, यहाँ आके 2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा भी लिख देते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। हम लॉगिन के लिए ना एक काम करते हैं, अभी तो लॉगिन का टेक्स्ट लिखते हैं, फिर बाद में अपन बटन लगाएंगे। आ गए। अब इन सब के अंदर अलग अलग कलर डाल के देखिए क्या, जैसे आपको पता रहे। मैं कंट्रोल के साथ कर रही हूँ सबलाइन के अंदर। अब बीएस कोड में करना है तो ऑल्ट के साथ। यहाँ पे बीजी डेंजर,
आ रहा है? मैंने सेम ही कलर डाला है क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये बन गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला अच्छे से समझना है। ये वाली चीज बहुत टफ हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ पीछे से नहीं दिख रहा होगा आपको। क्योंकि एकदम ऐसे कैसे दिखेगा? हम यहाँ आएंगे और ये रो तो कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान रखना बिना रो के काम नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जानबूझ के गड़बड़ करते हैं कि क्या है मैंने तो बोल दिया, लेकिन रो लगाओगे नहीं ना तो कॉलम दिखेंगे ही नहीं आपको। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो जिसमें 2 कॉलम बनाने हैं, चलो बनाते हैं अपन रो। अब इसके अंदर देखो, ये जो लेफ्ट वाला है ना थोड़ा छोटा है, तो मैं 4 दे दूं और इसको राइट वाले को 8, टोटल 12 होने चाहिए। ध्यान रखना div डॉट कॉल, तो यहाँ पे 4 दे दिया आपने और एक को 8 दे दिया। ठीक है, अब जो 4 है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ये डेटा आ चुका है, इसमें हम बैकग्राउंड में कलर भी डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं ठीक है, लेफ्ट और राइट। मैं राइट में अभी फिलहाल के लिए एक बार इमेज डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए। तो इमेज मैं अगर गूगल से लूँ, आप इमेज के फोल्डर में डाल के ले लोगे ना। मैं गूगल से कोई भी डमी इमेज ले रही हूँ। मैंने बूटस्ट्रैप की एक इमेज ले ली। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपन और कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ आके आपने क्या करना है, अब देखो अपन को HTML5 के अंदर काम करना है ना। फिगर टैग क्या होता है पता है? नहीं, कोई बात नहीं। देखो इमेज टैग होता है ना, इमेज टैग को HTML5 के अंदर अगर करना है तो फिगर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ये एक सिंबल है, जैसे कि आपको कंटेनर से क्या पता चलता है कि मिडिल की डिव है, कंटेनर फ्रूट से क्या पता चल रहा है कि 100% है। उसी तरह से फिगर टैग मतलब कहीं पे इमेज लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिगर टैग लगाना है और img टैग लगाओ और यहाँ पे अब एड्रेस डालो। अब हमें ऐसे ही काम करना है। प्रोफेशनल इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, इमेज को भी क्या करना है, विड्थ एंड हाइट देनी है। तो आप यहाँ आए और विड्थ दी आपने, मैंने 500 दे दी, ठीक है, और हाइट हमने दे दी 400 पिक्सल। क्लियर है? अब इस इमेज को मैं चाहती हूँ कि इसके सेंटर में आ जाए, है ना। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर पढ़ रखा है, तो यहाँ पे क्लास में लाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो। आ गया? जरूरी नहीं है टेक्स्ट अलाइन सेंटर सिर्फ टेक्स्ट के लिए काम करता है, किसी भी डिव के अंदर कोई डेटा है उसको भी सेंटर में लाने का काम करता है। क्लियर है? अब देखो हमने राइट वाला पोर्शन तो कर लिया, अब लेफ्ट वाला पोर्शन जिस डिजाइन में दिख रहा है ना, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, अब इसको अच्छे से समझना है। देखो ये कहाँ है, ये डेमो वाला, ये सबसे टफ चीज है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, ये अपने आप में क्या है, एक रो है ना। सोचो ये छोटी टेबल है, अभी सोचो कि यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, आप इसको रो ही समझोगे। तो यहाँ पे भी रो ही समझना है आपको। यहाँ आना है और यहाँ आके आपको div डॉट रो लिखना है, ठीक है। कितनी रो है, 1 2 3 4, या तो 4 रो बना सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बताऊंगी अभी।
इसमें आके आपने क्या कहा, div डॉट कॉल लिखा, और ये कॉल कितने हो जाएंगे 12। अभी फिलहाल इस रो के अंदर क्या है, ये 12 है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब हमें रीड डेटा लिखना है, हम यहाँ आएंगे होम, ठीक है, ये डेटा आप चेंज करते रहना, हमें आउटपुट से मतलब है। आ गया, इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा कलर डालते हैं, dg info, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट है ना, इसके बीच में ना स्पेस आ जाए, मार्जिन आ जाए, पैडिंग आ जाए, है ना। तो अभी तक आप मार्जिन और पैडिंग लगाते थे, ठीक है। अब इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग की क्या होती है, क्लासेस होती है। जैसे कि मैंने कहा CSS का ये फ्रेमवर्क है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन भी लेनी है और पैडिंग भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन समझते हैं। मार्जिन ऑलरेडी आप लोगों को आती है कि डिव क्या, बाहर की तरफ स्पेस क्रिएट करना, है ना। तो अब मुझे यहाँ पे मार्जिन यूज में लेना है, तो मुझे सबसे पहले जैसे कि मार्जिन टॉप चाहिए, तो MT डैश, ये T फॉर टाइगर है, स्मॉल ही रखना है, ध्यान रखना। डैश के बाद में आपने 1 दिया, मतलब कुछ आया आपके, 1 पिक्सल नहीं है यहाँ पे, 2 3 4 5, ये लास्ट है साइज। अगर इससे ज्यादा करनी है तो कस्टमाइज करना पड़ेगा, जो आप HTML CSS में करता है। क्लियर है। इसी तरह से हम बाकी भी देखेंगे। देखो मार्जिन टॉप हो गई, मार्जिन बॉटम मतलब B हो जाएगा, समझ में आ रहा है। MB डैश 1 2 3 4 एंड 5, ये तो इजी है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम। अब आता है मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर मैं लिखूं, अब इसके अंदर जो कल डिफरेंस के लिए मैंने पेज छुड़वाया, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर लिखूं, हाँ बूटस्ट्रैप 3 और 4 के अंदर, या फिर आप ये लिख सकते हो कि बूटस्ट्रैप 4 और 4 से पहले तक मार्जिन मार्जिन लेफ्ट के लिए ML लिखा जाता था, मार्जिन लेफ्ट के लिए ML लिखा जाता था 4 और 4 से पहले। हाँ जाओ लिख कर बूटस्ट्रैप 4 और उससे पहले तक मार्जिन लेफ्ट के लिए ML डैश 1 2 3 4 5 लिखा जाता था। ठीक है, ML मतलब मार्जिन लेफ्ट, जैसे MT किया अपन ने मार्जिन टॉप के लिए, उसी तरह से बूटस्ट्रैप 4 और 4 से पहले तक ML लिखा जाता था। लेकिन अब देखो 5 के अंदर लिखो, लिख लिया आप लोगों ने। अब 5 के अंदर लिखो कि अब 5 के अंदर अगर आपको मार्जिन लेफ्ट लिखना है तो आपको लिखना होगा MS 1 2 3 4 एंड 5। S मतलब स्टार्ट, कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। MS मतलब मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन अगर लेफ्ट साइड से देनी है। और अगर लेफ्ट में ऐसे अब स्मार्ट काम कर रहे हैं, आगे चल के और भी चीजें चेंज होगी, 6 आएगा 7 आएगा तो और चीजें चेंज, तो मतलब क्या पता, जो बनाने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चेंज करता है। इतना क्लियर है। ये तो हो गया मार्जिन स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, मार्जिन को राइट से भी तो चाहिए, तो वही लाइन आप चाहो तो लिख देना अपने लैंग्वेज में, मार्जिन E मतलब एंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 मार्जिन एंड,
अब देखो मैंने जो ये मार्जिन का बताया ना, सेम टू सेम प्रोसेस अपन को क्या करना है, पैडिंग के अंदर भी करना है। पैडिंग तो क्या होता है अपना डिप, अब ये जो पैडिंग है ना, पैडिंग में भी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो पैडिंग डिप के अंदर की तरफ दी जाती है। अब चलो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम यहाँ आएंगे और मैंने कहा MT2 देख लो एक बार, ताकि आपको पता चले कि कितना फर्क है। दिख रहा है? अब M5 देता है एक बार। लास्ट यही साइज है, इससे ज्यादा देना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग देनी है, और उससे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दे। टेक्स्ट सेंटर, चीजों को आपको टाइप करना है, सजेशन आए तब भी नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पैडिंग, ताकि वो ब्लू वाला जो कलर है ना वो भी बढ़ जाए। तो यहाँ आए T, इसमें एक काम करो, एक और चीज लिखो, मैं भूल गई बताना। आपने स्कूल में ग्राफ पढ़ा है ना, ये अपना y एक्सिस होता है, ये x होता है, कुछ याद आ रहा है? अब मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या हो, इक्वली पैडिंग या मार्जिन आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो px लिखो या mx, लेफ्ट और राइट की तरफ से स्पेस क्रिएट करने के लिए, चाहे वो मार्जिन है या पैडिंग है। px था 5 के अंदर लिखना है, इसमें अंतर मत लिखो अभी, ठीक, इसमें मत लिखो, अलग से लिखो। हाँ, अगर पैडिंग के अंदर लेफ्ट और राइट से इक्वली आपको पैडिंग देनी है, मतलब किसी डिप के अंदर पैडिंग देनी है, स्पेस क्रिएट करना है, तो आपको px देना पड़ेगा। और अगर डिप के बाहर की तरफ अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है लेफ्ट एंड राइट से, तो आप क्या करोगे, मार्जिन दोगे। अब ये तो बात हो गई x एक्सिस की। अब y एक्सिस से चाहिए आपको, जैसे अभी मैं यूज में लूंगी py और my, ठीक है। अब मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए ना, तो क्या कहूंगी, py दे दूंगी। चलो करके देखते, एक काम करते हैं, py, हाँ जाओ, मैंने डैश लिखा ही नहीं, डैश 3 किया, सेव किया डेटा को, और यहाँ आके रिफ्रेश करो, हो गया, ठीक है। हम एक काम करते कि हमने वो मार्जिन जो दी थी ना, थोड़ा कम करते, बहुत ज्यादा ही दे, आराम से ना। ये आ गया। अब इसको अरेंज तो आप कर लोगे कि मैं बैठ के करके दूं? कर लोगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें इसका फुटर बनाना है, तो आपने यहाँ पे आना है, देखो मैंने लास्ट ये रो बनाई, देखो मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, और ये कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक फुटर नाम का टैग होता है, पता है ना। इस फुटर टैग को अपन क्या कर देंगे, क्लास क्या देंगे, रो बनाएंगे ना, याद है ना, भूलना मत। आप डिव कोई भी लो, कोई भी टैग लो, उसके अंदर रो जरूर बननी चाहिए। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था मुझे सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट लिखना है, ये ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, यहाँ आके ये एक अपने आप में क्या है, फुल 12 ही है ना, कॉल 12। अब यहाँ पे मैंने लिखा होम, पाइपलाइन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस,
गैलरी और बस ये आ गया अपना। ठीक है, बैकग्राउंड में बीजी, हाँ प्राइमरी, ठीक है, ब्लू कलर आएगा। रुक जाओ, ठीक है ना, ये थोड़ा डार्क ब्लू है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो है ना, इस टेक्स्ट को मिडिल में लेकर आना, तो क्या करूं? अच्छा, एक मिनट सब जने चुप रहना है ना। आप मुझे बताओ, टेक्स्ट सेंटर में रो के अंदर लिख दूं? कहाँ लिखूं मैं टेक्स्ट सेंटर? सब जने चुप रहना बस, मैं सिर्फ इनसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, कॉलम या रो? पक्का? आप बताओ, अगर मैं रो के अंदर करूंगी तो होगा क्या? नहीं होगा ना। टेक्स्ट सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इसको हम क्या करते हैं, देखो मैं सारे कलर को, जितने भी टेक्स्ट है उन सभी को मैं क्या चाहती हूँ, व्हाइट कलर करना चाहती हूँ। एक तो तरीका है कि इंडिविजुअली जा जा के आप कहो टेक्स्ट व्हाइट, एक तो ये तरीका, ठीक है। एक क्या तरीका है कि आप इस चीज को ना, इसके जो पेरेंट है ना, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड में जाओ या कंटेनर, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, दोनों ही पेरेंट है इसके। वहां जाके किया तो सब में टेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाइट। समझ में आ रहा है? चीजों को लिख लो। हाँ, अभी जब आपने ये इमेज ली ना, तो इसके इमेज के हिसाब से पूरा हाइट आ गई यहाँ पर। अब अपन मतलब अपन ऐसा चाहते हैं कि दोनों की अलग अलग हाइट मिले, तो उसको मैन्युअली करो, मैन्युअली करना पड़ेगा आपको, वो अलग अलग कस्टम सीएसएस यूज करनी पड़ेगी, जैसे अपन करते थे ना एचटीएमएल सीएसएस के अंदर। नहीं, अलग अलग नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही होगा। और बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीज क्यों नहीं होनी है, क्योंकि हमेशा दोनों में से जिसकी हाइट ज्यादा होगी ना, उसकी ही हाइट इक्वली ली जाएगी। बाकी ये तो ऊपर नीचे ही है ना, ये तो इतनी ही है एक तरह से देखा जाए तो। ये इसकी हाइट ज्यादा है, तो एक तरह से देखोगे तो ये कम है और ये ज्यादा है। मैं इसको इक्वल करने के लिए इसको मार्जिन दे रही थी अभी तक। नहीं, ये यहाँ पर ये अलग चीज रो बन गई, इसके नीचे यहाँ पे अलग रो है। हाँ, ठीक है, तो इसकी ये पूरा जो रो है ना, हाँ, इसकी हाइट आई इस इमेज की वजह से। हाँ, ठीक है, तो अपन को ये करना है मतलब इस इमेज के हिसाब से इसकी हाइट ना है, उसकी ये दो रो ली हुई है। मैं एक बार रुको, मैं अगर इस इमेज को हटा दूंगी ना, तो भी है ना वो हाइट रहेगी। उस टाइम क्या है, कंटेंट था नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप चाहो तो ये लो, ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब समझे, जो जिसकी हाइट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो। रो के अंदर दो कॉलम लिए है ना, एक कॉलम की अलग हाइट देनी और एक कस्टम सीएसएस डायरेक्ट नहीं होगा। वैसे दे सकते हो लेकिन वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं इसको रेस्पॉन्सिव देखती हूँ, ठीक है। यहाँ आए, रेस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं है, बिखर गई। मेन ये है कि सब चीजें अपन ने सही की, लेकिन इमेज बाहर आ रही है। तो अब अपन को क्या करना है, इस इमेज को, आपको बूटस्ट्रैप आती है क्या? किसको आती है? अगर लोड लगा देना, पूरा इमेज लिखूं? नहीं, इमेज टैग के अंदर इमेज लोड लगा देना और इसकी हाइट और विड्थ हटा देना 100%। इमेज सही लिख रही हूं मैं? नहीं, आईएमजी हाँ, आईएमजी फ्लूइड। इससे क्या होता है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो जाती है अपनी, ठीक है। यहाँ आए, रिफ्रेश किया, कोई मैटर नहीं करता है कि आप विड्थ देते हो या नहीं देते हो। आईएमजी फ्लूइड लगा दिया तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी हाइट आप दोगे तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आए, देखो ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है। अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो डिजाइन है ना,
ये इमेज इस होम अबाउट कॉन्टेक्ट इनके नीचे आ जाए। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए अपन को एक नई चीज पढ़नी है आज। पढ़ा दूं मैं? 10 मिनट है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, नहीं तो कहोगे मैम सारे होम को ही कर दिया आपने। बोल दोगे, मुझे पता है ना, कंफ्यूज हो जाते स्टूडेंट। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी हो जाती। ये पता नहीं 50 से ज्यादा बार मैं एक डिजाइन बना चुकी हूँ। समझ में आ रहा है? फॉन्ट वेट मोड धीरे धीरे सीखिएगा। यहाँ पे ये जो है ना रो, कहाँ गई? कॉलम है अपना 4 है ना। इसको अपन को क्या करना है, मोबाइल के अंदर 12 कर दे। ऐसे ही करना है, मोबाइल के अंदर क्या हो जाए, ये 12 हो जाए, और ये जो है ना सेकंड वाली ये भी 12 हो जाए मोबाइल के अंदर, तो अपना नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं पता, कुछ समझ में आया? ये एमडी, हाँ बोला, मुझे पता है। ये चीज ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अरे आप बोलोगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी इनको, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मैं लेट समझना है। जरूर है, सबको दिमाग एक जैसा जरूर थोड़ी। साथ में देख लो, मुझे भी नहीं आया। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओगे, मैं बताऊं। अच्छा, उसने जितना बताया उससे आगे से बताऊं या शुरू से बताऊं? उसके बाद तो मैं समझ गई, लेकिन आप नहीं समझे। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप कुछ भी डिप बना रहे हो, ये डिप है अपनी, ये कहाँ पे है? लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे है ना, बाय डिफॉल्ट है। अब आप चाहते हो, यहाँ पे सोचो ये डिजाइन है ना, मैं चाहती हूँ मोबाइल के अंदर मुझे डिजाइन ऐसी चाहिए। जो फॉर्मूला अपन ने वहां पे यूज में दिया था, मीडिया पर इंग्रेडिएंट एज इट इज है, बस इसमें करने का तरीका और आसान है। वहां पे कोड बहुत इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता था, डिस्प्ले ब्लॉक लगाओ, ये करो, है ना, विड्थ वगैरह एडजस्ट करो। यहाँ पे कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या याद होने चाहिए? ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं अपने, जो मैंने आपको सिखाए थे, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज को एलजी लिख दूं, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल। याद आ रहा है सबको कि कुछ पढ़ाया था मैंने? 3rd, 4th, 5th, 6th। अब ये तो सारी अपनी डिवाइसेस के नाम है। मैं चाहती हूँ ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल है ना अपना, इसके अंदर मैं ये डिजाइन चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन जो अपने बूटस्ट्रैप है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल को क्या कहता है कि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं लिखने दूंगा। अगर आपको इसको लिखना है तो कॉल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉल। और अगर आप कहीं पे कुछ मेंशन नहीं करते हो ना कि कोई भी बड़ी डिवाइस या कुछ भी, और खाली कॉल लिखते हो, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारी डिवाइसेस में एक जैसा काम कर लेता है। जैसे अभी मैंने कुछ मेंशन किया कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो ये क्या कर रहा है, जो कॉल के अंदर मैंने लिखा वो सब जगह अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वैसे कॉल किसके लिए होता है? एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। अब आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्मॉल में तो क्या हो 12, लेकिन स्मॉल में मुझे 12 ही चाहिए, तो स्मॉल के लिए कॉल लिखा, और फिर आपको क्या करना है, कॉल तो लिखना ही लिखना है, कंपल्सरी है। ठीक है, अब एसएम आपको इसके आगे लिख देना है। ठीक है, स्मॉल डिवाइस मतलब मोबाइल जो सबसे छोटा वाला जियो वाला, उससे थोड़ा बड़ा भी मोबाइल है ना आपके पास, उस मोबाइल के लिए आपको क्या करना है, वहां पे भी 12 ही दिखाना है, सारे मोबाइल पे 12 दिखाना है। अब यहाँ पे जो टैब है, ये टैब की बात हो रही है ना,
यहाँ पे टैब में क्या करूंगी, इधर देखो, बाद में लिख लेना, कॉल एसएम की जगह क्या कर देंगे अपन, एमडी, मतलब मीडियम डिवाइस, जिसको हम टैब बोलते हैं। अब टैब के अंदर और जितने भी है ना, एलजी एक्सेल जितने भी है, उन सब के अंदर मुझे क्या करना है, 6 समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 किया है, वहां पे क्या 4 और 8 है, ठीक है, 4 और 8 कर देना, ठीक है। इन दोनों के अंदर इन क्या करना है अपन को, 12, ये दोनों लाइन क्या करो, वहां पे जाके लिख दो। कहां पे अपन ने जो ये बनाई थी, क्या बनाया था, 4 वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉल अभी फिलहाल इसमें 4 नहीं देना है, यहाँ पे अपन को 12 देना है, क्यों सबसे छोटी डिवाइस में ऐसे ही करना है। फिर कौन सी, कॉल, ये तो एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल के लिए बेटा मैं आगे लिखूं क्या, स्मॉल का सिंबल क्या है, हाँ ये लिख, बोलो एसएम। डायरेक्ट कॉल एमडी लिख दो ना, अरे इनको कुछ नहीं आता बेटा, कॉम्प्लिकेट इनके लिए हो जाए, नहीं सीखना ऐसे उनके जगह अभी नहीं बताना बेटा, अभी नहीं बताना, हमें पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये बच्चे, छोटे बच्चे, इनको मुझे लिख के सिखानी पड़ेगी, वरना ये सीखेंगे कैसे, शॉर्टकट नहीं बताना है अभी, ये कुछ नहीं बताया उसको, अपने अभी फिलहाल चलेंगे। अगर करा तो ये चीज भूल जाओ 100%। वो कह रहा था मुझे आसानी से समझ में नहीं, इसलिए आसानी से समझ में नहीं पढ़ा सही है, अरे कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। मुझे क्या चाहिए, जो जियो का फोन है उससे थोड़ा सा फोन बड़ा है, तो उसमें भी मुझे 12 ही चाहिए ना, ठीक है। अब टैब के अंदर क्या चाहिए मुझे, कॉल एमडी, कॉल एमडी के अंदर अपन को क्या चाहिए, 4, ठीक है। उसके लिए बाकी के अंदर भी लिखते हैं अपन, एलजी एक्सेल डबल एक्सेल, कॉल एलजी 4, कॉल क्या आएगा, एक्सेल, यहाँ पे क्या लिख दूं, 4, कॉल डैश डबल एक्सेल, आपका हो गया 4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये सेम टू सेम चीज अपन को क्या करनी है, तो दूसरा कॉलम है, कौन सा कॉलम, ये अपना इमेज वाली की बात कर रहे हैं, है ना, ये इमेज वाली जो सेकंड है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सेम टू सेम रखना है, वहां पे 4 की जगह क्या कर दोगे आप, बताओ, 8 है ना, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन किया अपन ने। मैं किसकी बात कर रही हूँ, देखो ये डिजाइन है, ये 4 थी, ये 8 है, इस 8 को मुझे क्या करना है, मोबाइल में सब एसएम में और कॉल में 12 रखना है, हाँ कर दूं मैंने वहां से ऊपर क्या कॉपी कर लिया था, अब अपन 4 की जगह 8 कर देंगे। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो याद नहीं होगा, जितना ज्यादा टाइप करोगे उतना जल्दी याद होगा। कोई मिस तो नहीं हुआ, अब चेक करें अपन, रिफ्रेश करें, अभी तो मोबाइल पे गया ही नहीं, हो गया, समझ में आया, गुड। अब इसको प्रैक्टिकल करोगे, जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया है, अभी ना मैं क्या करूँगी, हाथों हाथ अपलोड करूँ, क्योंकि कल अपलोड लेट हुआ, हाँ, और फिर बीच में क्या, अगर लैपटॉप में बंद कर देती हूँ ना, तो बीच में रुक जाता है प्रोसेस, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी तो इसमें थोड़ी काम करें, ऊपर से पैडिंग दे दी क्या, बूटस्ट्रैप है ना, अजीब दिख रहा है, तो आप यहाँ PY दे दूं मैं, 3 दे दिया, 3 दो 2 दो, जो आपको सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर दो, समझ में आ रहा है, गुड। तो इसमें क्या है, स्क्रॉल लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्क्रॉल कौन सा, ये तो आपका डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हाइट बढ़ती, तो ये तो स्क्रॉल आएगा,
यहाँ पे कभी स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। देखो विड्थ में कभी भी स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। ये कह रहा हूँ यानी ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये ऊपर नीचे तो नहीं, ये तो डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा स्क्रॉलर तो अपना पाएगा ना। नहीं हमारे तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन ये मोबाइल अलग है, अपन मोबाइल नहीं पढ़ा। अभी सोचो मोबाइल आते ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता ना मोबाइल। पड़ेगा। हाँ, ये तो आपका डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे अपना आप स्क्रॉल आता है। जैसे ब्राउजर पे कुछ भी डेटा आता है, वेबसाइट आती है, अपना आप स्क्रॉल आता है। हाँ, तो ये भी ब्राउजर ही है, ठीक है। अभी तो देखो ब्राउज़र में अलग चीज हो जाती है, ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली अपना आप आ जाता है। ठीक है। अब देखो मैं इसको देखो, जहां तक मोबाइल है वहां तक तो क्या हुआ, इस तरह से रहेगा। इतना मुझे करके दिखाना है, कल मैं क्या करूंगी, टैब के अंदर मुझे कैसे चेंज करना है वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। देखो एक एक चीजें सीखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। एक साथ पूरा कचरा करके सीखोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 100% याद होना चाहिए, ऐसा सीखो, ठीक है। थैंक यू। लॉग डिवाइस पे भी ना p/m/0 हाँ, अपन कल करेंगे, ठीक है। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा आपने जो बोला। मैम इसका फोटो है। हाँ।